अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई किमिया नई की तमाम दोस्तों, अब आपके क्या हाल है, कैसे होकर खैरियत है, सुकून मन है। अल्लाह सब दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे। आज कुछ न कुछ काम की बात करते हैं, ताकि काफ़ी दोस्त नाकाम हैं और काफ़ी दोस्त नाराज़ हैं किमिया से, उनके फ़ायदे के लिए, ताकि सब दोस्त कुछ न कुछ अपना खर्चा पानी चला सके। जितने भी किमिया में दोस्त हैं, काफ़ी दोस्त नाराज़ लगते हैं किमिया से, अपना खर्चा कर कर के तो काफ़ी बेचारे थके हुए हैं, परेशान हैं। इसलिए आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों अब आपके नाम है। करना कुछ इस तरह के, सब्जी लें 1 किलो, कोई भी सब्जी लें, ठीक है। सरख लें तो भी ठीक है, नमक बना लें उसका। अगर स्याह लें तो भी उसका नमक बना लें तो भी सही है। अगर आप सब्जी सफ़ेद लें तो भी सही है, ठीक है, इसका भी नमक बना लें। कोई भी एक मतलब हो, 1 किलो सब्जी होनी चाहिए। सबसे बेस्ट जो है ना, पहले नंबर पे सब्जी सरख। अगर वो नहीं मिलती तो फिर सब्जी स्याह, ठीक है, सब्जी स्याह भी चलेगी। करना कुछ इस तरह है, इनका नमक, जो भी सब्जी मिल जाए इसका नमक बना लें 1 किलो। और 1 किलो कलमी शोर अच्छी क्वालिटी वाला हो, इनको आपस अलग अलग खल करके आपस में खल कर लें। खल करने के बाद रोगनी हांडी में डालें, ठीक है। ऊपर ढक्कन दे के मजबूत कपड़े कर लें। किसी खड्डे वगैरह में रख के इसको ऊपर से 7 किलो की पुट दे दें, ठीक है। बाद में फिर मुकम्मल ठंडा होने के ऊपर इनको निकाल लें। निकाल के तो खरल कर लें। खरल अच्छे तरीके से कर लें, जब एक साथ हो जाए तो ठीक है। उसके बाद इसका दाबू बना लें। अभी इस दाबू के अंदर तोले तोले की वर्किया की डलियाँ रखें, ठीक है। 8 घंटे पका लें। उसके बाद ठंडा होने दें। बेतदरीजी आग रखनी है। ठंडा होने के बाद फिर वर्किया निकाल के इसकी साइड चेंज कर दें। साइड चेंज करने के बाद फिर 8 घंटे पका लें, ठीक है। अगर इसमें कलमी शोर अच्छी क्वालिटी वाला होगा तो वर्किया यहाँ पे बाजू का तो मोमिया निकलती है, बाजू का तो मुकम्मल कैम निकलती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप सुमल फर जर्द तोले तोले की डलियाँ डाल के इसको भी 12 घंटे पका लें, ठीक है। 10 घंटे पकाएं तो भी ठीक है, 12 घंटे पकाएं तो सबसे बेहतर है, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपकी किमिया स्टार्ट हो जाती है। पहला स्टेप मतलब मुकम्मल हो गया दाबू बनाने का। उसके बाद वर्किया या सुमल फार बनाने का दूसरा स्टेप ये भी मुकम्मल हो गया। तीसरा स्टेप ये है कि 1 तोला ये कैम वर्किया लें, 3 तोला ये कैम वर्किया लें, 1 तोला ये सुमल फार जर्द लें। इनको अलग अलग पाउडर कर लें। पारा मुसफ़ा ले लें अच्छी क्वालिटी वाला, ठीक है। मुसफ़ा कर लें अच्छे तरीके से। बहुत सारे तरीके कार हैं, नमक के साथ कर लें। खल करके 2-3 बार पानी डाल के निकाल लें, ठीक है। टाटरी के साथ भी कर लें तो भी सही है। उसके बाद फिर आपने इसके साथ 1-2 ग्राम चांदी का पाउडर भी डाल लें, ठीक है। उसके बाद पाउडर डालने के बाद फिर इसके साथ वर्किया शामिल करें, खल करें और सुमल फार भी डाल के खल करें अच्छे तरीके से। खूब खरलाई करनी है। 2-3 कतरे नौशादर के हवाई तेल के दे दें तो भी ठीक है, अच्छी हो तो भी ठीक है। इन तीनों की सही आपस में रगड़ाई कर लें। मुकम्मल कजली बनने के बाद थाली में डाल के इसको मज़बूत गिल हिकमत कर लें, ठीक है।
उसके बाद इसको 1 किलो की पोट दे दें। ठीक है, जिसकी खरलाई अच्छी होगी, सही होगी, तो 1 किलो सबसे बेहतरीन है, बेस्ट है। अगर जिसकी खरलाई वगैरह कमज़ोर है तो वो आधा किलो की दे पोट। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा इसको निकाल के फिर खरल करें। खरल करने के बाद अच्छे तरीके से इन्हीं 3 बजे तक कोई और नहीं डालना। ठीक है, फिर खरल करके तो फिर कजरी अच्छी तरीके से बना के फिर चंद कतरे नौशहर के तेल दे के फिर जो है पुट दे। इस तरह 3 पुटें देनी है। पारा आपका रंगीन भी होगा, एसिड पास भी होगा। चांदी पे तरह करके निकालें तो भी ठीक है, तांबे पे तरह करके निकालें तो भी ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, जो दोस्त करना चाहे कर सकता है। लास्ट में फिर इसके साथ तुखम मिलाना पड़ता है। इसके अलावा अगर दोस्त इसी तरह वर्किया कायम कर ले और स्मॉल फार भी कायम कर ले, इसका दाबू बना लें ज़्यादा मकदार में कायम करके, इसमें भी चांदी पारे की गोली पकाएंगे तो भी बेहतरीन पकती है और काफ़ी हद तक इसमें रंग भी होता है, एसिड पास भी तकरीबन होती है थोड़ी बहुत को छोड़ के। ठीक है, ये भी बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट होता है, इसमें भी तुखम मिलाना पड़ता है। इसके अलावा कोई दोस्त इसी में ही 10 तोला वर्किया कायम कर ले दाबू में, 10 तोला स्मॉल फार जार्द और 10 तोला मेंसिल। ठीक है, कायम करने के बाद उसके बाद फिर आपने इस तरह करना है कि ये 3 चीज़ों कायम है, इनको पाउडर कर लें अलग-अलग। उसके बाद सिक्का मुसफ़ा कर लें किसी भी तरीके से। ठीक है, और 10 तोलाई कलमी शोरा लें, सिक्का 1 पाव होना चाहिए आपके पास। कलमी शोरे का पाउडर कर लें। अभी जो है ना आपने करना इस तरह है कि कलमी शोरा पिघला हुआ हो, सॉरी ये सिक्का, डंडा ले लें, मदार की जड़ ले लें या मदार का डंडा लें, जड़ सबसे बेहतर है मदार की, या देसी कीकर बबूल जिसको बोलते हैं, बबूर भी बोलते हैं, बबूल भी बोलते हैं, इसका भी डंडा सही है, इसमें चल सकता है। उसके बाद ये डंडा फराते जाएं और कलमी शोरे की चुटकियाँ मारते जाएं और साथ साथ कायम मेंसिल की पाउडर जो किया हुआ है उसकी भी चुटकियाँ मारते जाएं, साथ साथ वर्किया की भी, साथ साथ स्मॉल फायर की भी। ठीक है, तो ये बेहतरीन ये भी दाबू बन जाता है। अक्सरी ये डायरेक्ट भी काम करता है। डायरेक्ट काम करने के लिए इसको फिर कुंवार बूटी के पानी के साथ खरल करके छोटी छोटी 3-3 किलो की पोटें देनी पड़ती हैं, 5 से 7 पोटें देनी पड़ती हैं। तो ये डायरेक्ट तांबे पे भी काम करता है, चांदी पे भी काम करता है। अगर इसको दाबू बनाना हो तो ये बेहतरीन दाबू बन जाता है। इसमें नीले पारे की गोली बनती है, इसी में चांदी पारे की गोली बनती है। इसी को आगे एक और तरीके कार है, लेकिन वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, उससे ये दाबू तेल भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।